तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चमन कुमार। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है टॉपिक की एसएस का वेल्डिंग जब होता है तो उसमें आर्गन पर्जिंग क्यों रिक्वायरमेंट होता है, उसका क्यों जरूरत होता है। तो हम लोग इसको स्टेप वाइज समझेंगे और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि हमको वो चीज जानना बहुत जरूरी है एज ए साइट इंजीनियर, एज ए साइट सुपरवाइजर, या आप फीडर का काम कर रहे हैं, फैब्रिकेटर हैं चाहे बिल्डर हैं, आप कुछ भी हैं, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, ये है हमारा एसएस पाइप है एक। भी एसएस का पाइप है, ये एक एसएस का टुकड़ा है, एक एसएस का पाइप का टुकड़ा है, दो हमारा एसएस का पाइप का टुकड़ा है। तो एसएस का एसएस मटेरियल में क्या है, एसएस मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एसएस में स्टेनलेस स्टील मतलब ये चमकीला होता है। अदर मटेरियल से देखेंगे तो ये चमकीला होगा। इसमें एक केमिकल कंपोजिशन होता है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम केमिकल कंपोजिशन होता है क्रोमियम। क्रोमियम को डिनोट करते हैं सीआर से। ठीक है। ये क्रोमियम क्या करता है ना कि इसको साइनिंग में ये हेल्प करता है। जैसे अगर ये एसएस का पाइप है तो वो अदर पाइप से साइन होता है, मतलब चमकीला टाइप का होता है। वो क्यों होता है? ये क्रोमियम के वजह से होता है क्योंकि उसमें क्रोमियम ज्यादा होता है। और ये क्रोमियम क्या होता है, ये क्लोजन को लगने से बचाता है। क्लोजन को लगने से ये क्रोमियम बचाता है। तो फंडा समझिएगा, इसमें क्या होता है जब हम इसको दो पाइप को हम लोग जब जोड़ते हैं एक्सटर्नल हीट देके, जैसे कि टिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग ये सब करते हैं, टिक वेल्डिंग करते हैं जब, तो टिक वेल्डिंग जब करते हैं ना तो यहाँ पर एक टेम्परेचर जनरेट होता है। टेम्परेचर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और इसमें इनसाइड में इसका एक ऑक्सीजन होता है। तो इनसाइड लेयर में जब ऑक्सीजन होगा ना, इनसाइड में ऑक्सीजन होगा, ये क्या होगा कि जब इसमें हीट इनपुट होगा ना तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्रोमियम के साथ में रिएक्ट करेगा। क्रोमियम के साथ में रिएक्ट कर लेगा। तो जो इनसाइड में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन वो क्या होगा, क्रोमियम के साथ रिएक्ट करेगा। क्रोमियम के साथ में वो रिएक्ट करेगा। तो क्रोमियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्मेशन बनाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा। तो दोस्तों क्या है कि अगर ये रिएक्ट करके एक हैवी लेयर बना लेता है ना, हैवी लेयर हैवी लेयर क्रोमियम ऑक्साइड बना लेता है, क्रोमियम ऑक्साइड। अगर ये यहाँ पर हैवी लेयर क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, अगर ये बना लेता है रिएक्ट करके, तो इसका जो कोरोजन कोरोजन का लगने का चांस होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। कोरोजन का लगने का चांस ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है कि इस सिचुएशन में सुगरिंग भी होगा। सुगरिंग सुगरिंग मीन्स क्या है? सुगरिंग मीन्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ज्वाइंट पर, वेल्ड बिट पर या हैज एरिया पर, हीट अफेक्टेड जोन पर ब्लैक स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लैक स्केल फॉर्मेशन या रफ सरफेस, या रफ सरफेस, रफ सरफेस।
तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ब्लैक स्केल फॉर्मेशन हो गया और रफ सरफेस हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो विंड बीड है उसमें डिफेक्ट क्रिएट होगा, उसका लाइफ जो होगा वो बहुत कम होगा। उसमें जो तो ये जो विंड बीड है ये पोर्शन, इसका यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्लैक टाइप का स्केल फॉर्मेशन हो गया। तो ब्लैक टाइप का जब स्केल फॉर्मेशन हो जाता है और इनसाइड लेयर में देखेंगे तो रफ सरफेस जब हो जाएगा, तो ये क्या होगा ना, इसका जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। जैसे कि कम होने का मतलब है कि वो लाइफ में आगे चल के डैमेज भी हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है। और दूसरा नंबर है कि इसमें क्या होगा कि डिफेक्ट भी क्रिएट होगा, डिफेक्ट्स भी क्रिएट होगा। तो डिफेक्ट भी क्रिएट होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये अवॉइड करने के लिए, इसको वेनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज नहीं आए, ये हमारा वेल्डिंग जब होगा तो ये चीज फॉर्मेशन नहीं हो, ब्लैक स्केल रॉक सरफेस फॉर्मेशन नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आर्गन पर्जिंग, आर्गन पर्जिंग करना सुनिश्चित करते हैं। आर्गन पर्जिंग, आर्गन मतलब क्या है, आर्गन एक जो है इनर्ट गैस है, ध्यान दीजिएगा, आर्गन एक इनर्ट गैस है। ये क्या करता है, ये कोई भी अदर केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी अदर मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। ये एक इनर्ट गैस है, अनोखा गैस इसको बोलते हैं। तो ये एक इनर्ट गैस है, इसके साथ में कोई भी ना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना क्रोमियम रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा ना कि ऑक्सीजन को इनसाइड सरफेस से बाहर निकालेगा, इनसाइड सरफेस से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकालेगा इनसाइड सरफेस से। ये इनर्ट गैस ऑक्सीजन की मात्रा को वो बाहर की तरफ में निकालेगा। तो इसमें जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए हमारा एक मॉनिटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मॉनिटर। ऑक्सीजन मॉनिटर हम लोग साथ में लेके चलते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल कितना है, कितने पर हम उसको वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन मॉनिटर लेके हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन का देखते हैं मात्रा कितना है इसमें। अगर कम है, हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर है, हम लोग क्या करते हैं, उसको तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जब वेल्डिंग स्टार्ट होता है ना तो फिर भी एक लेयर जनरेट होता है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर जनरेट होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का ये थिन होता है एकदम, क्रोमियम ऑक्साइड थिन लेयर, थिन लेयर जनरेट होता है इसके इनसाइड सरफेस में, थिन लेयर क्रोमियम ऑक्साइड जनरेट होता है। ये मदद क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, इसका मतलब इस सरफेस पर कोरोजन लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये थिन लेयर जनरेट होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, ये कैसे रिएक्ट करता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब वेल्डिंग स्टार्ट होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा और इसमें जो एक
केमिकल होता है वो होता है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम, Cr प्लस इसका ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करेगा? दोनों रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो इसका अलग एक केमिकल बनेगा, अलग एक रिएक्शन बनेगा, तो वो बनेगा आपका Cr2O3। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके ये क्या बना लिया? क्रोमियम ऑक्साइड बना लिया। तो अभी हम लोग इसका नोमेनक्लेचर अगर बैलेंस करते हैं इसको दोनों साइड से, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा क्रोमियम क्या है? एक है। ऑक्सीजन क्या है? दो है। यहाँ पर क्रोमियम हमारा दो है, ऑक्सीजन तीन है। अगर हम यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 6 हो जाता है, तो यहाँ पर हमको 2 से करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये ऑक्सीजन तो हो गया 6, लेकिन ये क्रोमियम 4 हो गया, हमको इधर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये दोनों साइड बैलेंस हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। क्रोमियम इधर 4 हो गया, उधर में 4 हो गया, ऑक्सीजन उधर 3 हो गया, 6 हो गया, और इधर 6 हो गया, तो हमारा ये बैलेंस हो गया। इस मेथड को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम इसमें आर्गन पर्जिंग कैसे करेंगे। ये पाइप है हमारा, इसमें हमको आर्गन पर्जिंग करना है, तो कैसे करेंगे? प्रोसीजर्स क्या है उसका? तो प्रोसीजर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होता है इनफ्लैटेबल, इनफ्लैटेबल ब्लैडर्स या पर्ज डैम, पर्ज डैम्स। ठीक है, तो ये मटेरियल एक होता है। इस मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों साइड में हम लोग उसको मास्किंग टेप लगा के क्लियर कर लेते हैं, मतलब क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने का मतलब हुआ कि दोनों साइड में हम लोग मास्किंग टेप लगा के इसको अंदर डाल के हम लोग क्लोज कर लिए। अभी ज्वाइंट जो है यहाँ पर है, तो इसका बेसिकली समझिए कि जहाँ से हम इनलेट करेंगे या जहाँ से आउटलेट करेंगे, तो ये पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, एक वेंट पॉइंट देते हैं। जहाँ से आउटलेट होगा वहां पर एक वेंट पॉइंट देना जरूरी है। ये क्यों देना जरूरी है? क्योंकि इसमें जब ऑक्सीजन क्रिएट होगा, आर्गन भी होगा, तो वो क्या होगा? दूसरा रूप पकड़ लेगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो एक क्लोज सरफेस में प्रेशर जनरेट ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? वेंट दे देते हैं, एक वेंट पॉइंट इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, ये पॉजिटिव या इन्फ्लेटेबल ब्लेडर में। तो क्या होता है ना कि अभी हमने क्या किया, इसको दोनों साइड से हमने बंद कर दिया, दोनों साइड से मास्किंग टेप लगा के बंद कर दिया। अभी मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के कितना इधर में ये ब्लैडर देना है, पॉजिटिव देना है, या इस ज्वाइंट के कितना डिस्टेंस पर देना है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 6 से अगर 12 इंच का लाइन है, 6 से अगर 12 इंच का लाइन है, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, 200 से 300 mm की रेंज पर ये लगाते हैं, इन्फ्लेटेबल ब्लेडर यूज करते हैं। मतलब यहाँ से 200 mm, यहाँ से 200 mm, ठीक है, 200 mm हम लोग इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर एक वेंट पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर हम इनलेट कर लेंगे।
ये जब होता है ना, तो एक स्पेसिफिक यूनिट से हम इसको आर्गन पर्जिंग करते हैं। तो हमारा जब आर्गन पर्जिंग, अगर मान लीजिए कि यही पोर्शन है, अगर ज्यादा हम कर रहे हैं, जैसे कि ये 3 मीटर का पाइप है, ये 3 मीटर का पाइप है, 6 मीटर है, बीच में हमको ज्वाइंट देना है, 3 मीटर 3 मीटर, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उतना ही आर्गन ज्यादा लगेगा, आर्गन का मात्रा ज्यादा होगा, आर्गन का मात्रा ज्यादा लगेगा, कंज्यूमेबल्स आर्गन ज्यादा होगा, कंज्यूमेबल्स आर्गन, कंज्यूमेबल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, तो कंज्यूमेबल इसका ज्यादा बढ़ेगा, या वॉल्यूम बोलिए या एरिया भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम या एरिया बढ़ेगा तो उसका कंज्यूमेबल ऑफ आर्गन ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 200 या 300 mm के रेंज पर इसको रख के पर्जिंग करते हैं।